वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। तो ये सर्वेइंग का हमारा, अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारा ये सेकंड प्रैक्टिकल होता है। फर्स्ट हम लोग चैन सर्वेइंग से करते हैं और सेकंड वन हम प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो वन बाय वन हम इसमें क्या प्रोसेस होता है और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम उनको देखते हैं। ओके, सो दिस इज माय इंट्रो, आई विल स्किप दिस। So these are my outline, presentation outline. तो first start with principle, then instrument use होते हैं जो हमारे, उनका एक description, then advantage and disadvantages, then setting up the plane table, then adjustment, then after that recording observation system. Okay, then end with the references. ओके, जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये इसका जो प्रिंसिपल, इसका जो मेन रीजन है क्या है कि अगर हम क्विक, एक जल्दी और एक अप्रोक्सीमेट सर्विंग चाहिए जहाँ पे हमको प्रिसीजन बहुत ज्यादा हाईली रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं होता है। ओके, जहाँ पे तो उस केस के लिए हम लोग इस मेजरमेंट, इस टेक्निक को, सर्विंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, ये सुटेबल होती है। ओके, देन सेकंड थिंग जो उसके साथ सबसे बड़ी एडवांटेजेस है कि जो हमारा फील्ड का काम है और प्लॉटिंग का काम है वो साइमल्टेनियसली इसमें एक साथ होता जाता है। तो दिस इज द सेकंड थिंग की जो कि हमारा इससे बेस्ट होता है। ये जो प्रैक्टिकल है ये तो बेसिकली देखा जाए तो स्मॉल एरिया के लिए जो है हम इसको रिकमेंड करते हैं। ओके, अब इसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट हमको रिक्वायर्ड होता है वो चाहिए होता है प्लेन बोर्ड, जिसको हम लोग प्लेन टेबल बोलेंगे। ओके, प्लेन टेबल। तो एक बोर्ड, वुडन बोर्ड हमको रिक्वायर्ड होगा, ड्राइंग बोर्ड जिसको बोलेंगे। तो उसकी डायमेंशन आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि क्या होनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन आवर सीट, आवर ड्राइंग स्केल, आवर आवर साइट, उस सब पे मैटर करता है। ओके, देन इसके बाद उसको फिक्स करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड द ट्राइपॉड। ओके, थ्री लेग्स होते हैं जिनको हम लोग एडजस्ट करके उसको फ्लैट कर, मतलब एक सेम लेवल पे करते हैं। देन उस पर ड्राफ्ट करने के लिए हमको एक शीट चाहिए होगी जिसको हम लोग ड्राइंग शीट बोलेंगे। ओके, उस ड्राइंग शीट को होल्ड करने के लिए क्लिप्स और टेप या फिर ड्राइंग पिन्स हमको रिक्वायर्ड होगी। ओके, देन इसके बाद जो हम ये स्केल जैसा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिस पर ये नंबरिंग होती है, वी से इट्स एडिलेट। तो इसमें एक तरफ होता है आई वेन और एक तरफ होता है इसका क्रॉस वेन, क्या क्रॉस हेयर होता है। ओके, तो हम एक तरफ से देखते हैं और दूसरी तरफ से जिस तरफ हमारा डायरेक्शन में हमको जिस तरफ सेक्शन होता है उस तरफ की देखना होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं एडिलेट। इसके अलावा इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्प्लिट लेवल बोलते हैं। स्प्लिट लेवल इसलिए होता है कि बेसिकली क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड है, अब वो चीज प्रॉपर लेवल में कैसे है उसको हमको अगर देखना है, लेवलिंग करना है, तो मतलब एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है, वो स्लांटेड तो नहीं है, तो उस चीज को हमको चेक करने के लिए जो है रिक्वायर्ड होता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट लेवल। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा होता है और थोड़ा सा एयर गैप होता है। तो हम उसके बबल्स को ही हमको सेंटर में लाना होता है ताकि वो पता चले कि वो लेवल में है कि नहीं है। देन इसके अलावा हमको रिक्वायर्ड होता है थ्रू कंपास फॉर द मार्किंग ऑफ नॉर्थ। इसके अलावा हमको प्लम्बिंग फॉर्क रिक्वायर्ड होता है कि ग्राउंड के स्टेशन को सीट पे ट्रांसफर करने के लिए, इसको हम लोग यू फॉर्क भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो अगर प्लेन टेबल की बात करें तो ये छोटे जो स्केल के मैप होते हैं प्रिपेयरिंग करने में ये इजी होता है, एक रैपिडली काम होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमको इसके लिए फील्ड बुक रिक्वायर्ड नहीं होती है। ओके, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको फील्ड बुक रिक्वायर्ड नहीं होती है, तुरंत का तुरंत उस पर ही काम हो जाता है। इसके बाद सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर्स ऑफ द एरिया सर्वेड, मतलब वो तुरंत का तुरंत वहीं पे एसेंशियल फीचर में वो कंपेयर कर सकता है। ओके, तो इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारी हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग में भी readily detected by the check lines. ओके, कंटूर एंड irregular ऑब्जेक्ट में भी प्रेजेंटेड एक्यूरेटली सिंस ट्रैक्टिंग। ठीक है, ज्यादा गेट स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है एक सेटिस्फैक्टरी मैप बनाने के लिए। ओके, डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा वेट क्लाइमेट में सुटेबल नहीं होगा। सेकंड, एक हैवी है, कम्बरसम है और एक ऑकवर्ड लगेगा कैरी करने में, बट देयर आर सो मेनी थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल। ओके, तो इसलिए वह एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है। ओके, एंड देन सेम थिंग, सेवरल एक्सेसरीज टू बी कैरीड। इसके अलावा एक एक्यूरेट वर्क जो है वो नहीं मिलता है। तीसरा, अगर हमें इसको फिर से प्लॉट करना हो तो एक ये एक बड़ा इशू होता है रीप्लॉटिंग के लिए,
क्योंकि हमारे पास फील्ड बुक नहीं होती है, फील्ड नोट्स नहीं होते हैं, तो ये एक इशू रहता है डिसएडवांटेजेस में मेन। अब बात कर रहे हैं सेटिंग अप द प्लेन टेबल की। ओके, तो इसमें फर्स्टली जो होती है वो हमारी सेटिंग अप होती है, देन जो होता है हमारा एडजस्टमेंट होता है। ओके, तो सेटिंग अप द प्लेन टेबल में फर्स्टली हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्टेशंस होते हैं, ओके, तो उन स्टेशन के ऊपर हम जो है अपना प्लेन टेबल फिक्स करते हैं, पहले ट्राइपॉड देन उसके ऊपर टेबल को। ओके, और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जब सीट फिक्स करें तो नीचे जो हमारा सेंटर है, जिसको हम लोग पैक के थ्रू मेंशन करते हैं, तो वुडन पैक के थ्रू, तो उससे हम यू वर्क के थ्रू उस स्टेशन को अपने उस सीट पे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द सेटिंग अप आवर प्लेन टेबल। ओके, देन इसके बाद बिफोर द ट्रांसफरिंग स्टेशन हम जो कह रहा हूँ, हमको उस टेबल को एडजस्टमेंट करना होता है। तो अब वो जो टेबल का हमारा एडजस्टमेंट है कि लाइक वो टिल्टेड तो नहीं है, तो उस चीज को हमको पहले फिक्स करने के लिए टेबल को हमें एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली स्प्लिट लेवल के थ्रू चेक करना पड़ता है कि वो लेवल है कि नहीं है प्लेन टेबल। ये चीज हमको चेक करना पड़ता है थ्रू द आवर एडजस्टमेंट। तो अगर हमारा नहीं है तो हम थ्रू द आवर जितने उसमें हमारा ट्राइपॉड है उसके लेग के थ्रू हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर बोर्डिंग के थ्रू। ओके, जनरली हम लोग को लेग के थ्रू ही ट्राइपॉड के उसी के थ्रू जो है एडजस्टमेंट करना होता है। ओके, अब इसके बात करते हैं कि अगर फील्ड है तो उसका हम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो मेथड है रेडिएशन मेथड। अब इसमें जनरली क्या होता है, ये हमारे मेन स्टेशन है जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, जो कि हमारे ग्राउंड्स पे है। हमने क्या किया, सेंटर में कोई एक स्टेशन बनाया, वी से इट्स अ ओ। फिर हमने उसका नॉर्थिंग और ये सब करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, उसी एक सेंटर से जितने भी डायरेक्शन से हमारे सेंटर स्टेशन थे उनकी तरफ देखा, और उन स्टेशन को हमने आफ्टर द स्केलिंग उनको उस लाइन पे मार्क किया। तो अगर इस मेथड से हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं तो वी से इट्स अ रेडिएशन मेथड, जिसमें हम एक सेंटर पे एक स्टेशन से हम उसके चारों डायरेक्शन से जितने भी हमारे स्टेशन थे उनको हम लोगों ने एक स्केलिंग करने के बाद उस ड्राइंग शीट पे ट्रांसफर किया। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द रेडिएशन मेथड। सेकेंड वन इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन मेथड। ओके, तो इंटरसेक्शन मेथड में देख, अगर हमारे कुछ पॉइंट है लाइक ए, ये मेन स्टेशन है ए बी सी डी ई एफ, तो हम क्या करते हैं किसी भी दो जगह पे ऐसे कि जहाँ से वो सारे पॉइंट विजिबल हो, तो वहां पे हम दो अलग अलग जो है स्टेशन मार्क करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ओ वन, सेकेंड वन इज द ओ टू। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, उस ओवन स्टेशन से सारे जितने भी हमारे स्टेशन हैं, वो जो डायमेंशन है वो हम इन पे मेजर करके उन स्टेशन की लाइन हम इस पे एक पॉइंट आउट मार्क करते हैं। ओके, उस पे हम मार्क करते हैं, देख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, ओवन से ओ टू की जितनी भी डिस्टेंस है उसको भी हम मेजर करते हैं। फिर आफ्टर दैट द स्केल की वो कितनी डिस्टेंस है और फिर उसको स्केल करने के बाद कितना आ रहा है, तो उस सीट पे हम O2 को मार्क करते हैं। फिर इस प्लेन टेबल को उस O2 पे ले जा करके ओरिएंटेशन करने के बाद हम उसके स्टेशन को ग्राउंड से जब हम ट्रांसफर करते हैं सीट पे, फिर O2 से वही सेम प्रोसेस हर एक स्टेशन को हम लोग एडिलेट के थ्रू जो है क्रॉस लाइन करते हैं। तो जैसे ही क्रॉस लाइन करते हैं तो होता क्या है कि अगर ओवन से हमने कोई ए लाइन खींची थी तो एक्सटेंडेड की थी, फिर जब हम वही चीज को हम O2 पे प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमको जो हमारा ए पॉइंट है वो दोनों के इंटरसेक्शन के पॉइंट के थ्रू हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इंटरसेक्शन मेथड को परफॉर्म करते हैं प्लेन टेबल में। देन थर्ड मेथड इज कॉल्ड द ट्रैवर्सिंग। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो उसमें रेडिएशन था, हमें केवल एक सेंटर रिक्वायर्ड था। सेकंड में देखें तो दो सेंटर रिक्वायर्ड थे। तो और दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो हमारे किसी भी स्टेशन पे हमको अपने प्लेन टेबल सेटअप नहीं करना पड़ रहा था। बट ट्रैवर्सिंग में क्या होता है कि अगर हमारे स्टेशन हैं लाइक 3 से 4 मल्टीपल स्टेशन हैं, या ए बी सी डी ई एफ जी है जितने भी हैं, तो हमको हर एक स्टेशन पे जाना है प्रॉपरली, और उस हर स्टेशन पे जितने भी हमारे अदर बेस स्टेशन है उनको मेजर करना है, और फिर उनको क्या बोलते हैं, स्केलिंग करके ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है। जैसे ओवन, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ओवन से। ओवन पे फर्स्टली हमने अपनी प्लेन टेबल सेटअप किया, उसको एडजस्ट किया, लेवलिंग किया, देन ओवन सेंटर को हमने ग्राउंड के सेंटर को सीट पे ट्रांसफर किया। अब हमने एडिलेट के थ्रू O2 स्टेशन, O3 स्टेशन एंड O4 स्टेशन ये सारे मार्क किए। तो जो भी डिस्टेंस पे O2 पे हमारा स्टेशन आ रहा था स्केलिंग करने के बाद, हमने प्लेन टेबल को वहां पे सेटअप किया।
और यू पार्क के थ्रू O2 स्टेशन को मैच कराया ग्राउंड टू उस पे। देन आफ्टर दैट O2 से O3 चेक किया, O4 एंड O1। ऐसे करके हम चारों प्लेन टेबल को चारों स्टेशन पे सेटअप करते हैं। तो जब ये इस तरीके से मेथड को परफॉर्म करते हैं, इट्स कॉल्ड अ ट्रैवर्सिंग मेथड। ओके, तो तीन तरीके से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी छोटे एरिया की साइड की प्लेन टेबल के हेल्प के थ्रू। फर्स्ट वन इज द रेडिएशन, second one is the intersection method, and third one is the traverse. So here is my presentation in now. If you want this presentation, kindly please check the caption. I'll paste a Google Drive link, you can freely access. Okay, so this is my references I have taken from unit 5 plane table surveying from IGNOU courses. Thank you so much. If you mm, want some more lectures, so kindly please subscribe my channel and please like my video. Thank you so much.